मेष राशि वालों, मित्रों, आपके लिए ये समय बहुत ही सावधान रहने का समय है। इस समय आपको एकदम से सावधान रहनी चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान रखें क्योंकि ये जो समय रहता है होली से 7 दिन पहले तक, मुख्य रूप से 8 दिन पहले तक आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, आपके पूरे परिवार भी सुरक्षित रहे, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बुरे प्रभाव से बचे रहें। और कुछ ऐसे कार्य जो विशेष रूप से करना चाहिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं करते हैं, जिस कारण से वो अच्छे समय का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़े परेशानी से बच जाएंगे और अपने पूरे परिवार को बचा लेंगे। आप अपने जीवन को बहुत ही घोर संकट परेशानी में जाने से बचा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि कुछ न कुछ जानकारी आपको डेली मिलता रहेगा। नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। और मेरा आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं जिससे कि आपको हमेशा ही अच्छी जानकारी मिलता रहे। तो मेष राशि वालों, आप ये समझ लें कि आपके लिए जो समय है होली के 8 दिन पहले तक कई ऐसे कार्य हैं जो एकदम से बाधित रहते हैं, यानी नहीं करनी चाहिए, बाधित नहीं वर्जित रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप यदि गलती से भी करते हैं तो आप परेशानी में पड़ते हैं। ये जो समय होता है, ये समय तांत्रिक जो क्रियाएं होती है, ये तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, उसको करने वाले जो लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब आप समझिए कि ऐसे समय में वो लोग एक्टिव हो जाते हैं तो जो आपके दुश्मन हैं वो तो आपको परेशान करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने के लिए कोशिश करेंगे और आप परेशान हो जाएंगे, उनके बातों में आ जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप बहुत चीज़ों से बच पाएंगे, संभल पाएंगे। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समय होता है, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दें, कोई शुभ काम नहीं की जाती है ऐसे समय में। कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य नहीं की जाती है, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना या गृह प्रवेश करना या नामकरण करना, गृह निर्माण करना और बहुत जितने भी शुभ कार्य हैं, मुंडन आदि का कार्य है, आदि सारे कार्य वर्जित रहते हैं। ऐसे कार्य बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए और ऐसे कार्य करने वाले को लाभ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि ऐसे समय में यदि आप घर, मकान, ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर रहे हैं तो ये बहुत शुभ समय में करना चाहिए जिससे कि आप सुखीपूर्वक जीवन जी सकें। और ऐसे समय में यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी आपकी बढ़ जाती है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय होता है, ऐसे समय में तंत्र मंत्र और जादू टोना का असर बहुत जल्द काम कर जाता है। अब ऐसे में कुछ लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसे समय में बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। जैसे कि आप यदि चौराहे पर जाते हैं तो ध्यान रखें, वहाँ कुछ आप फेंका रहता है, कुछ लोग फेंक देते हैं। आज से ऐसा करना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारे जीवन में कोई तंत्र मंत्र का, काला जादू का, ब्लैक मैजिक का, किया कराए का असर है, तो वो भी अपने शरीर से निकालकर बाहर कहीं फेंकते हैं। चौराहे पर ही फेंका जाता है जिससे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ऐसे समय में आप चौराहे पर जा रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखें, चौराहे पर कोई भी ऐसी चीज़ आपके माध्यम से, आपके द्वारा लांघन ना पड़े, वरना आपके साथ वो चीज़ जुड़ जाते हैं, नेगेटिव चीज़, और फिर उससे आप परेशान हो जाते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत लोग लाइक कर देते हैं वीडियो देखने से पहले ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समय ऐसा होता है कि ऐसे समय में आपको कभी भूल कर भी सुनसान जगह पे भी नहीं जानी चाहिए। तांत्रिक क्रियाएं एक्टिव रहती है। ऐसे समय में आपको कभी भी रात्रि में छत पे नहीं घूमना चाहिए। ऐसे समय में आपको कभी भी यदि
किसी अनजान पशु पक्षी की आवाज़ आए जो कभी आप सुनते नहीं हैं और अचानक से आपको आवाज़ ऐसा लगे, तो बिल्कुल भी रात को या दिन को कभी भी टोके नहीं, रोक टोक नहीं करना है आपको। कभी कभी आप ऐसे समय में, यदि हमेशा नहीं होता है, जब कुछ गलत आपके साथ होना रहता है तो आपको सतर्क होने के लिए भी आप में क्षमता होनी चाहिए। कुछ सुगंधित चीज़ सुगंध दे रहा हो, गंध दे रहा हो और आप टोक देते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए मित्रों। हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ ध्यान पूरा रखिएगा और केवल आप ही नहीं, आपके परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने को ज़रूर बोलें। हम आपको हमेशा सतर्क करते हैं, तो ऐसे समय में इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो मित्रों, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इस समय आपको एक बात क्या, बहुत बात का ध्यान रखना है। कोई यदि कुछ दे, वैसे तो हमेशा आप आसपास पड़ोसी वगैरह आपको कुछ देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समय का पूरा ध्यान रखें। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पड़ोसी से ना लें, आपके साथ जो रह रहे हैं उनसे आप दूरी बना लें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम केवल आपको सावधान कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम आपको यही चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि कुछ ऐसे जो इंसान होते हैं जिनके घर में रोग बीमारी से ग्रसित कोई हो, वो अपने क्या करता है कि अपने शरीर से वो बीमारी हटाने के लिए कुछ बताए जाते हैं तांत्रिक द्वारा, उसका प्रयोग करके दूसरे के घर में ये रोग बीमारी भेज दिया जाता है। तो ऐसे समय में सतर्क आपको रहना है। कभी कभी आप ऐसे समय में एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में आपको भूल कर भी कभी भी अपना वस्त्र किसी को भी खोल कर ना दें। कभी कभी आप सोचते हैं कि उसे दान कर दें, दरिया दिली दिखाते हैं, दान कर देते हैं, तो खोल कर वस्त्र को शुद्ध अच्छे से साफ़ कर लें पानी से, और डिटर्जेंट वगैरह डालकर जो साफ़ करते हैं अच्छे से साफ़ कर दें। ऐसा इसलिए कि आप जो शरीर में आपका जो गंध है, दुर्गंध है, और पसीने का या आपके बाल का जो उसमें लगा रहता है, शरीर का बाल हो, शरीर, वो चीज़ यदि वो उसके किसी ऐसे के पास चला जाए जो गलत इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं कि सब लोग गलत करते हैं, लेकिन जो गलत करते हैं, यदि वो वस्त्र आपका चला जाए, वो चप्पल जूते आपके उसके पास चला जाए, तो उसका प्रयोग यदि वो चाहे तो गलत भी कर सकता है, आपको तबाह, परेशान, बर्बाद भी कर सकता है। तो ऐसे समय में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। स्त्री हो तो कभी भी आप रात में या ऐसे समय में जब आपका मासिक धर्म हो, उस समय खुले बाल बिल्कुल भी ना रखें। कभी भी स्त्री पुरुष दोनों को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा परफ्यूम लगाकर कहीं न जाएं। रात्रि में श्रृंगार करने से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको भूल कर भी कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रृंगार में नहीं डुबाना है, और अशुद्ध अपवित्र भी नहीं रहना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है ये समझिए मित्रों। आपको जब भी बाहर कहीं निकलें तो लौंग अपने साथ और काली मिर्च जो गोल दाने होते हैं वो भी अपने साथ ज़रूर रखें। कम से कम 2 लौंग अपने साथ ज़रूर रखें अपने पैकेट में, या महिला हैं तो भी अपने साथ रख सकें तो ज़रूर रखिएगा। ऐसे समय में आपको 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम भी, लेकिन 100 ग्राम आपको चाहिए कि आप फिटकरी लें, एकदम तौल कर 100 ग्राम, और काले कपड़े में बांधकर पूरे घर में चारों तरफ उसको घुमाइए। कपड़े में बांध दे, चारों तरफ घर में घुमाइए, पूरे घर में, केवल बाथरूम को छोड़कर। उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर उसे टांग दें, बांध दें, ताकि वो गिरे नहीं। ये काम ज़रूर कीजिएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि घर का सारा नेगेटिव ऊर्जा वो बाहर चला जाएगा। ये आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सुकून के लिए है। और आपको 2 लौंग और फूल वाला लौंग और कपूर दोनों को रखकर अपने किचन में जलाना है प्रतिदिन। इतने काम करें 8 दिनों तक। इससे आपके घर के नेगेटिव ऊर्जा ऐसे दूर होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कितना बदलाव अचानक से आया आपके घर में। एक बात और, आप अपने घर में जब भी पोछा लगाएं, थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाएं। ये 8 दिन तो कम से कम ऐसा ज़रूर करें,
फिर जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी जानकारी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।